3 दिन से कुलपति कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठे छात्र, पैसे लेकर अधिकारी कर रहे हैं छात्रों का कार्य। अनशनकारियों ने लगाया गंभीर आरोप। छपरा जयप्रकाश विश्वविद्यालय परिसर में छात्र जनता दल यूनाइटेड के छात्र ने 3 दिनों से कुलपति कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि छात्र हित को देखते हुए हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं जिसे विश्वविद्यालय द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है, जिससे छात्रों का भविष्य पर ग्रहण लगा हुआ है। छात्र नेता प्रशांत कुमार बजरंगी ने कहा कि विश्वविद्यालय पदाधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किए जा रहे हैं। पहले भी कई मांग को लेकर विश्वविद्यालय कुलपति के पास हमने ज्ञापन सौंपा था, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिखा। वित्तीय पावर आने के बाद कुलपति से उम्मीदें थी कि अब कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय की सुधार की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। छात्र अपनी समस्याओं से आज भी जूझ रहे हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा राजेंद्र महाविद्यालय में वोकेशनल सब्जेक्ट का पढ़ाई हुआ करता था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा उसे भी बंद कर दिया गया। गंगा सिंह महाविद्यालय में लॉ की पढ़ाई हुआ करती थी, उसे भी बंद कर दिया गया। छात्र एवं छात्रावास विश्वविद्यालय परिसर में बनाया गया था, जिसे किसी और विभाग को विश्वविद्यालय द्वारा सौंप दिया गया। वहीं पीएचडी कई शोध छात्र का फाइल कई महीनों से कुलपति के टेबल पर पड़ा हुआ है, लेकिन कुलपति द्वारा उससे निपटारा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण छात्र अतिथि शिक्षक की बहाली में भाग नहीं ले पाएंगे। अगर किसी छात्र के द्वारा विश्वविद्यालय अधिकारियों को पैसे दिए जाते हैं तो उनका कार्य जल्द से जल्द कर दिया जाता है। तमाम मांगों को लेकर वे जल्द से जल्द सुनवाई नहीं की जाती है तो हम लोग उस पर बड़ा आंदोलन करेंगे, और इसी को लेकर के हम लोगों ने आज 3 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, जिस पर कोई भी अधिकारी अभी तक इस पर वार्ता करने के लिए लिखित तौर पर नहीं आ रहे हैं। आप देख रहे हैं DND न्यूज़ और मैं छपरा से प्रभास रंजन। अभी मैं छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में खड़ा हूं, कुलपति के कार्यालय के पास में, जहां पर यहाँ पर कुछ छात्र जो हैं 3 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। छात्र जनता दल यूनाइटेड के ये छात्र हैं जो कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के यहाँ पर जो है 3 दिन से अनशन में बैठे हुए हैं, और लगातार इनकी स्वास्थ्य में अब गिरावट आ रही है। यहाँ पर अभी मेडिकल टीम की आई थी जो कि जांच करके गई हुई है, और स्थिति ऐसी हो रही कि अभी तक में इनसे कोई पदाधिकारी या कोई भी कुलपति यहाँ पर इनसे मिलने के नहीं आए हैं और इनकी समस्या को सुनने के लिए नहीं आए हैं, जिसके लेकर के ये लगातार 24 घंटा से ऊपर हो गया है। जो कि यहाँ पर ये लोग अभी देख रहे हैं, मेरे पीछे ही लोग जो हैं अनशन पर बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं। और आइए इनसे मैं बात करता हूँ कि क्या क्या इनकी समस्याएं हैं कि जिसके लेकर के ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर सर, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम प्रशांत बजरंगी हुआ। बजरंगी बाबू, बताइए कि क्या समस्या है जिसको लेकर के आप अनशन पर आज 3 दिन से बैठे हुए हैं? देखिए, विश्वविद्यालय जो पूरे बिहार में यह विश्वविद्यालय है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, यह समस्याओं का भंडार है। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको अगर दूर किया जाए तो यहाँ के छात्र छात्राओं को कम परेशानी होगी, या कहिए कि माने कम मुश्किल होगी, थोड़ा पढ़ लिख लेंगे, कहीं रोजगार हो जाएगी। यहाँ 5 गो समस्या को लेकर हम पिछले कई बार वाइस चांसलर महोदय से मिले, लेकिन बार बार समय देते गए हमको भी लगा कि भाई काम होगा। अगर इनको पावर नहीं था, पावर इनका राजभवन सीज कर दिया था, 2 साल बाद पावर मिला, तो हमको लगा कि हो सकता है कि इनको पावर मिला तो कुछ काम भी करेंगे, लेकिन काम करने के लिए असज नहीं है। हमको लगा, फिर हम जाके अब कहे कि भाई हमारा मांग अगर नहीं मानिएगा, छात्र भटक रहे हैं, रोड पर हैं, तो क्रांति हो जाएगी, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगा। आप जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण की धरती है, यहाँ से अगर आंदोलन शुरू होता है तो देश का तख्ता पलट होता है, तो विश्वविद्यालय क्या है। तो हम कहे इनसे, तो अभी तक में कोई पदाधिकारी आए हैं क्या? आकर मिलते हैं, कहते हैं उठ जाइए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ऐसे कर लेने से, हम सब मुंह से कह देने से कोई राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रधानमंत्री होगा? मुंह से मांग मानने से हम नहीं मानेंगे। आपकी मांगे हैं? मांग पहली है कि हमारे विश्वविद्यालय में छपरा और सिवान गोपालगंज 3 जिला है। सिवान गोपालगंज में सभी पीजी का विभाग नहीं है, जिसकी पढ़ाई नहीं होती है बच्चियों को, चाहे वो गरीब किसान की बेटी हो, चाहे सामान्य लोग की हो, उनको आना पड़ेगा छपरा ही पढ़ने। 75% उपस्थिति अनिवार्य है, तब आपका फॉर्म भरा जाएगा पीजी में। अब बताइए, एक दिन में 200-400 रुपया लगा के बच्चियाँ वहाँ से आ पाएंगी? तो जिला प्रशासन को हैंड ओवर कर दिए, चाहे जो भी कारण हो। हैंड ओवर करने के बाद हमारा यही मांग था कि भाई छात्रावास जब है तो खाली करा के उनको छात्राओं को अलॉट कर दीजिए।
ताकि उनको यहाँ पर रहने में परेशानी न हो, यहाँ पर रह के पढ़ाई करें। दूसरी मांग हमारी थी सर कि गंगा सिंह में विधि की पढ़ाई शुरू की जाए। 2011-12 के बाद अचानक पढ़ाई बंद कर दी गई। अब इसका कारण ही लोग बताते हैं कि जो उसका बोर्ड है विधि का, वो कहता है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं दे सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ कौन बनवाएगा? विश्वविद्यालय बनवाएगा कि छात्र बनवाएंगे? अगर गरीब का बच्चा यहाँ पर अगर सरकारी महाविद्यालय से विधि की पढ़ाई करता है तो कहीं वकालत करेगा तो 2 रुपये आएगा। केंद्र सरकार तो नौकरी देने से रही, हम लोग को तो अपने से न सृजन करना है पढ़ाई लिखाई के बल पर। तीसरा है वोकेशनल कोर्स में नामांकन। जिस विभाग से आप हैं, इसका मास कम्युनिकेशन का भी पढ़ाई होता था राजेंद्र कॉलेज में, एक समय था। बायोटेक का पढ़ाई होता था, BBA BCA बहुत सारा विभाग था। उसको ये लोग अचानक बंद कर दिए बिना किसी निर्देश और बिना किसी पत्र के आलोक में। सरकार का भी कोई पत्र नहीं था कि बंद कर दिए। जब इनसे हम पूछे तो ये लोग बरगलाने लगे कि सरकार का आदेश था। तो हम तो भाई सत्ताधारी पार्टी के विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैं। हम वहाँ पर पहुँचे, जब पहुँचे तो वहाँ जाके हमको पता चला कि भाई हम मुख्यमंत्री जी के पास, शिक्षा मंत्री जी के पास, सब कोई के पास लेटर लिखे। हमको जवाब मिला कि नहीं, वहाँ से ऐसा कोई आदेश आया ही नहीं है कि भाई आप ये पढ़ाई बंद कर दीजिए। वहाँ के वाइस चांसलर खुद अपने इच्छा से बंद किए हैं, उन्हीं को चालू करना पड़ेगा। हम इसका मांग इनके पास लेकर आए तो ये बोले कि हम पत्र लिख रहे हैं, अब A ग्रेड नैक में A ग्रेड होगा तब जाके इनको यहाँ पर पढ़ाई के लिए इसका मिलेगा कि हम रेगुलर से करेंगे, अब डिस्टेंस से नहीं। क्या कर रहे हैं पदाधिकारी लोग? अब देखिए ना, अभी विश्वविद्यालय में शिक्षक, अतिथि शिक्षक की बहाली आती है। यहाँ पर बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं। 200 से ज़्यादा फाइल लंबित है विश्वविद्यालय में। VC सेल में पड़ा है, केवल उस पर कुछ नहीं करना है, सब उनका हो गया है। फाइनल वाइवा का एगो डेट दे देना है, उनका वाइवा हो जाएगा, सर्टिफिकेट। क्या कह रहे हैं? जीत पर रहे हुए कह रहे हैं कि अब उसको हम ऑर्डर में करा रहे हैं कि जो जनवरी में जमा किया उसका पहले हो। अच्छा ये बताइए, जिसका जनवरी में जमा हुआ अगर उसको नहीं कराना होगा वाइवा तो कैसे करा लेगा? पहले आप कहाँ थे? इतना दिन से आप नियम क्यों नहीं लगाए थे? जब बच्चे का भविष्य का बात है, कहीं झारखंड में बहाली निकला है जहाँ था, ये सब बात। और आगे आप क्या करने वाले हैं? ये सर हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और पार्टी का नीति रही है। आपकी सरकार है और आप उसी के साथ छात्र। तो ये तो देखिए, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जो होगा वह जानता होगा कि इसमें सरकार की, हमारा शुभ नाम प्रशांत बजरंगी, अगर हमारी मांग पूरा नहीं होगी हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे, चाहे मर जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे विश्वविद्यालय में समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। सही बात है कि यहाँ पर जो है छात्र जो हैं समस्याओं से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हैं, जबकि यहाँ पर लॉ की पढ़ाई हुआ करती थी, वोकेशनल की पढ़ाई हुआ करती थी, और आज के डेट में देखा जाए तो बंद हो गए हैं, जिसको लेकर छात्र नाराज हैं। वहीं पर PhD के छात्र जो हैं, यहाँ पर शोधकर्ता जो हैं, उनकी फाइलें आज भी जो है कुलपति के अपने टेबल पर पड़ा हुआ है, जिससे वो अतिथि शिक्षक में भाग नहीं ले पा रहे हैं, जिसको लेकर कि ये छात्र भी अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर जो अड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ छात्र और भी हैं, 1 मिनट आइएगा। आप बताएं सर कि यहाँ पर छात्र की समस्या अगर मैं पहले से भी लंबित रही है और आज फिर लंबित रही है और आज इसके लिए अनशन में बैठे हुए हैं, तो ये समस्या अगर नहीं सुना जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा, ये अनशन पे सारे हम लोग अड़े रहेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो। अभी मेडिकल टीम आई थी, धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, फिर भी इन लोगों की बराबरता देखी जा रही है। बीबी प्रशासन हम लोग, कोई पदाधिकारी आए होंगे तो कुछ तो आश्वासन दिए होंगे आप लोग को? जी, आश्वासन बस मुंह से दिया जा रहा है कि आपका कार्य कर दिया गया है, लेकिन कागजी कार्रवाई कोई नहीं हुई है और झूठा बात मतलब बरगलाने की कोशिश हो रही है ताकि आंदोलन को दिग्भ्रमित कर दिया जाए, यहीं पे रोक दिया जाए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।